आप सभी को मेरा नमस्कार। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019 बैच में आज मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। और आज का जो विषय है वह स्वतंत्र भाव प्रकाशन तथा रूपरेखा चित्रण किस प्रकार से कैसे किया जाता है और इसकी समझ कैसे विकसित की जा सकती है। तो स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने विचार चित्रों द्वारा प्रकट करें। तो जैसे क्लास में बच्चे हैं तो उन्हें किस तरीके से आप या कोई टॉपिक दे दीजिए, उसके ऊपर वो चित्र बना रहे हैं तो वो मतलब जो पहले से निश्चित है उसके ऊपर वह चित्र बनाते हैं। और दूसरा है कि उन्हें फ्री कर दिया जाए क्लास में कि बच्चों आज तुम अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु का चित्रण कर सकते हो। ये दो तरीके के होते हैं। तो साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना होता है कि हमें बालकों को पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें एक बात का ध्यान देना चाहिए कि बालकों के चित्रों में हमें त्रुटियां नहीं निकालना है, उनको प्रोत्साहित करना है। इससे जब बचपन में एक बच्चा चित्र बना रहा होता है, यदि उसमें हम बहुत सारी त्रुटियों को निकालेंगे तो उसका मनोबल टूट सकता है। तो इस वजह से हमें उस बच्चों के चित्रों में हमें त्रुटियां नहीं निकालना है, उसको प्रोत्साहित करते रहना है। या उसमें हम यह कह सकते हैं कि हम ऐसे बना सकते थे या इससे और अच्छा बना सकते थे, अच्छा बना है, इस तरीके से करना है। और जबकि अप्रत्यक्ष रूप से त्रुटियों की ओर हम संकेत कर सकते हैं। चित्र बनाने और उसमें रंग भरने के बालकों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु ऐसी स्वतंत्रता भी न दी जाए कि बच्चे कुछ काम ही न करें। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लास में, यदि हम उन्हें एकदम स्वतंत्र कर देते हैं, बीच बीच में उसका अवलोकन न करें, तो बच्चे इधर उधर के कार्य क्लास में करने लग जाते हैं। इस चीज़ को हमें रोकना है। कभी कभी क्लास में कला अध्यापक को भाषा, भूगोल, इतिहास में जो कहानियाँ हैं उनके ऊपर भी बच्चों से चित्र जो है बनवाने चाहिए। या आर्ट का जो पीरियड होता है उस पीरियड में हमें इतिहास, भूगोल या हिंदी में कुछ ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उनके ऊपर भी चित्र बच्चों से बनवाना चाहिए। परंतु एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि वो जो कहानियाँ हैं वह सरल होनी चाहिए, बहुत अधिक कठिन न हो, जैसे कि बच्चे कुछ कर ही न सकें। इससे क्या होता है कि बालक अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग खुल करके करते हैं। और आप देखेंगे क्लास में कि अलग अलग बच्चे जो हैं वो एक ही कहानी पे वो अलग अलग चित्रण करते हैं अपने अपने सोच, बुद्धि और विवेक के अनुसार। तो स्वतंत्र भाव प्रकाशन का जो उद्देश्य है वह हम जान लेते हैं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे जो है अपने कल्पना से जो चित्र बनाते हैं तो उनका कला से संबंधित कार्य भी हो जाता है और उनके शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होती है। और भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है कि जो भाव भंगिमा है, जो उनके विचार है वह व्यक्त कर लेते हैं। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि कहानी के माध्यम से उन्हें नाटक के जैसा रोल प्ले करने को कहा जाता है, तो उससे उन बच्चों में भाव भंगिमा, जैसे वो किसी बिल्ली का या शेर का वो रोल कर रहा है तो उसमें उसकी भाव भंगिमा भी उसके जैसी होती हैं। सहज अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करती है। बच्चे थोड़ा सा वहाँ सहज महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो स्वतंत्र भाव मुक्त अभिव्यक्ति है। इसमें चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो आप सभी लोग हों, स्वतंत्र भाव का मतलब होता है कि स्वतंत्र हो करके चित्रण करना।
इसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर की एक कविता है मर्सी, इसमें इन्होंने कहा है कि दया की भावना स्वतः आती है, हम चाह कर भी किसी व्यक्ति से बलपूर्वक हम दया की भावना नहीं निकलवा सकते हैं। उसी प्रकार यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन भी है। इसलिए सबसे पहले भावों विचारों का होना अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने उदाहरण दिया है मर्सी वाली कविता का, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर वह कार्य करने का एक लगन, एक जुनून उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह कर पाएगा। तो भाव के साथ साथ उसे व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वह स्वतंत्रता किस माध्यम से आती है? वह चित्रकला के माध्यम से आती है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है कि हम पेंसिल और पेपर के द्वारा अपने भावों को, अपने मनोभावों को स्वतंत्र होकर के उस पर उकेरते हैं, बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम स्वतंत्र होके अपनी अभिव्यक्ति का उस पेपर पे अपनी अभिव्यक्ति का प्रचार नहीं करते हैं, तो यह फिर स्वतंत्र भाव प्रकाशन नहीं हो सकता है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का जो महत्व है, तो यह इसे भी देख लेते हैं। यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन का महत्व कला के संदर्भ में बहुत अधिक होता है। बालकों के अंदर कलात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि इन्हें अवसर प्राप्त होगा तो निसंदेह छात्र का सर्वांगीण विकास होगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति दर्शक के अंतःकरण व बाह्यकरण को प्रभावित करती है। यदि कोई एक बड़ा कलाकार है, वह कोई अपनी पेंटिंग बनाया हुआ है, तो वह स्वतंत्र होकर अपने मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। जो दर्शक होते हैं, जो उस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं, उनके मन के ऊपर वह अत्यधिक प्रभाव छोड़ता है, और एक वह सहज अभिव्यक्ति कहलाती है। बिना किसी के जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी के दबाव से जो चीज़ हम करते हैं, वह स्वतंत्र भाव के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति दर्शक के अंतःकरण और बाह्यकरण को प्रभावित करती है। जब भाव, ज्ञान, कर्म एक साथ मिलकर क्रियात्मक रूप धारण करते हैं, तो ऐसी अवस्था में पूर्ण की गई रचना अद्वितीय होती है। और वह इसीलिए कहा जा सकता है कि आप सभी को पता होगा, लियोनार्डो दा विंची की जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, इसीलिए वह स्वतंत्र भाव कला के अंतर्गत आती है। उन्होंने स्वतंत्र होकर के उस चित्र को बनाया, और आज वह विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। बाल कला में स्वतंत्र भाव प्रकाशन का एक विशेष स्थान रहा है। प्रत्येक छात्र अपने अपने दृष्टिकोण से नई कल्पना को मूर्त रूप देते हैं। इससे सुंदर कलाकृति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का कार्य दो प्रकार का होता है। पहला है निर्देशित और दूसरा है अनिर्देशित। निर्देशित में देखते हैं कि इसमें कहानी चित्रण आता है। जैसे क्लासरूम में हम बच्चों को निर्देशित करते हैं कि बच्चों, हमें इस कहानी के ऊपर यह चित्रण करना है, तो बच्चे उस कहानी के पात्रों के अनुसार चित्रण करते हैं। चाहे उसमें शेर हो, बिल्ली हो, तितलियां हो, मेढक हो, तो उसके अनुसार वह चित्रण करते हैं। यहाँ पे हम उन्हें कहीं न कहीं एक तरीके से बांध देते हैं कहानी के माध्यम से कि तुम्हें ऐसे ही इसी के अंदर होके करना है। और दूसरा है अनिर्देशित। अनिर्देशित में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उसमें कोई कहानी चित्रण नहीं रहता है, और अपने मन से स्वतंत्र होकर के वह किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। हो सकता है वह कहानी पे ही करें, लेकिन जो उन्हें याद हो उस पे करें, मतलब क्लास टीचर के द्वारा जो दी गई कहानी है उस पे न करें, तो ये अनिर्देशित में आता है। इसमें भी बच्चे खुल करके अपने कलात्मक भावनाओं का जो है अभिव्यक्ति करते हैं, और कुछ प्रकृति के जो सौंदर्य है उसको भी इसमें दिखलाने का प्रयास करते हैं।
तो ये तो सिर्फ अभी ड्राइंग की बात। उसी प्रकार जो स्वतंत्र भाव प्रकाशन में कलर का भी इसमें आ जाता है कि कलर भी बच्चे स्वतंत्र होकर के करते हैं। जैसे बच्चों का सबसे पसंदीदा कलर लाल, पीले, हरे, नीले इत्यादि हुआ करते हैं, तो वो वही कलर उसमें लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कलर के लिए भी उन्हें हम फ्री कर देते हैं कि आप अपने मन से कलर करिए इसमें, या फिर उन्हें बार बार उन्हें फिर यह भी दिखलाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों देखो, जैसे शेर जो होता है वह थोड़े से पीले कलर का, कुछ उसमें ब्राउन ऐसे कलर का होता है वो, तो उस तरीके से भी वो करते हैं। और जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का कुछ ग्रे कलर लिए हुए ऐसा बनाते हैं। तो मतलब उनके दिमाग में हमें ये धीरे धीरे भरना है कि आप ऐसे कलर का इस्तेमाल करके या इन विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके आप उसमें कलर भर सकते हैं। तो यह आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, स्वतंत्र भाव प्रकाशन के ऊपर। और इससे संबंधित कुछ ड्राइंग जो है वह अगले क्लास में मैं आप लोगों को दिखलाऊँगा।